अयोध्या का विकास समाजवादी लोग रोक नहीं सकते। और मैं आज भरोसा दिला के जा रहा हूं आपको, 2027 में समाजवादियों की सरकार बनेगी और अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम करेंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन रहा। प्रचार के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। वहीं अखिलेश यादव ने भी एक सभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव की रैली में हजारों की संख्या में लोग जुटे। जिस तरह से सपा के कार्यक्रम में भीड़ जुट रही है, उससे लग रहा है कि मिल्कीपुर का माहौल सपा के पक्ष में है। इससे पहले डिंपल यादव के रोड शो में भी लाखों की भीड़ थी। सड़क जाम हो गई थी, जिससे सपाइयों पर केस भी दर्ज हो गया था। वहीं आज भी अखिलेश यादव की सभा में वैसा ही माहौल देखने को मिला। अखिलेश यादव ने मंच से बीजेपी पर कई बड़े हमले बोले। अखिलेश यादव ने अयोध्या के विकास को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि एक बार फिर सपा मिल्कीपुर जीतने जा रही है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ में अभी भी अपने परिवारजनों को ढूंढ रहे हैं, जिन्होंने दावा किया था कि हम 100 करोड़ लोगों के स्नान का इंतजाम किए हैं, लेकिन सरकार कुछ लोगों को भी स्नान नहीं करा पाई। सबको महाकुंभ से खदेड़ दिया गया, सरकार कोई स्नान नहीं करा पाई। वहीं अयोध्या कांड का भी अखिलेश यादव ने जिक्र किया और कहा कि जो घटना अयोध्या में हुई है कोई कल्पना नहीं कर सकता। बेटी के साथ जो हुआ उस पर सांसद अवधेश प्रसाद भावुक हुए तो उन्होंने कहा कि ढोंग कर रहे हैं। अरे हम समाजवादी हैं, हमें दुख होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अयोध्या में विकास के नाम पर लोगों से जमीनें छीनी और लोगों को मुआवजा नहीं दिया। 2027 के विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। तो अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है कि 27 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो अयोध्या के विकास के लिए और भी काम किया जाएगा और अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाई जाएगी। जरा आप भी सुनिए कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में और क्या कुछ कहा है। वो जानते थे कि मिल्कीपुर की जनता समाजवादियों का साथ कभी छोड़ नहीं सकती है, इसलिए उन्होंने चुनाव टाला। हम लोग भी इंतजार करते रहे कि कब तक टालेंगे, कब तक टालेंगे। जो चुनाव से भागेंगे, जनता उनसे हिसाब किताब कर करके उन्हें मिल्कीपुर से बाहर निकालने का काम करेंगे। करना चाहता हूं, ये जो महाकुंभ के प्रचार को न जाने किस ऊंचाई तक ले जाना चाहते थे, जो घटनाएं वहां हुई हैं महाकुंभ में, हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस दिन से स्नान होना शुरू हुआ है, सरकार लगातार गिनती बता रही है। कभी कहती है कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है, कभी आंकड़े देती है कि इतने करोड़, 30 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। जब हम और आप लोग लौट करके जाएंगे तो आपको, हम लोगों को नए आंकड़े मिलेंगे कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। जो करोड़ों के आंकड़े दे रहे हैं, और मैंने सुना था उनका भाषण, अयोध्या में भी 16 करोड़ लोग आ चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। जो सोचिए करोड़ों का हिसाब किताब दे रहे हैं, वो वहां पर जिन लोगों की जान गई उनकी गिनती नहीं दे पा रहे हैं, उनके आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ। और जब कभी भी हुआ है तो उस समय की सरकारों ने स्वीकार किया है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि हम 3 बजे से उठ करके इस पूरा इंतजाम देख लेते हैं, लेकिन जिस समय घटना होना शुरू हुई है, अगर उसी समय पर सरकार ने कुछ सही फैसले उठाए होते तो आज जिन लोगों की जान गई उनकी जान नहीं गई होती।
कभी आप कल्पना कर सकते हो जो करोड़ों गिन ले रहे हैं उन्हें 17 घंटे लगे सच बोलने पर, गिनती बताने पर, और जो अभी 30 की गिनती दी है वो गिनती सही नहीं है। वहां से जो जानकारी आ रही, जो सूचनाएं आ रही हैं, अभी भी बहुत सारी ऐसे लोग अपने परिवारजनों को ढूंढ रहे हैं, वो शायद मिल जाए हमें। 100 घंटे से ज्यादा हो गए हैं जो लोग कह रहे थे कि हमने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। वो सोचिए, कुछ करोड़ लोगों के सही से स्नान भी नहीं करा पाए। जो लोग आए थे उस रात, करोड़ों करोड़ों लोग बिना स्नान के चले गए। कोई संगम में नहीं पहुंच पाया। कोई भी इंतजाम सरकार नहीं कर पाई। ऐसा पहली बार हुआ होगा जहां पर करोड़ों लोगों को बुलाया हो लेकिन स्नान करने का मौका उनको नहीं मिला, उन्हें वापस खदेड़ दिया गया। जो तस्वीरें आई हैं, वीडियो आए हैं, हमारे मुख्यमंत्री याद रखना, वो कम पढ़े लिखे या ज्यादा पढ़े लिखे इसका आकलन आप कर लो। ये जितना भी नौजवान खड़ा है ये जानता है सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, क्या खबरें चल रही हैं। ये बड़े बड़े अखबार वाले छाए, ये बड़े बड़े टीवी चैनल वाले पैकेज के इशारे पर सही खबरें दिखाएं न दिखाएं, लेकिन हम उन तमाम लोगों को बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने कम से कम सच्चाई सामने लाने का काम किया है। कई लोग घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। कोई बेटी अपनी मां को ढूंढ रही है, कोई भाई को ढूंढ रहा है, कोई अपनी ददिया ससुर को ढूंढ रहा है, कई बहनें अपने पिता को ढूंढ रही हैं। एक बेटा अपने पिता की तस्वीर लेकर के मोबाइल पर घूम रहा है कि उसके पिताजी मिल जाएं, कोई बता दे कहां हैं, लेकिन अभी भी सरकार बताने के लिए तैयार नहीं है। बताइए आप, क्या यही सरकार जो 100 करोड़ के इंतजाम के साथ खड़ी थी वो कुछ करोड़ लोगों को स्नान भी नहीं करा पाई, और आज भी मरने वालों के आंकड़े सही नहीं दे पा रही है। न मरने वालों के आंकड़े सरकार दे पा रही है, और जो लोग खो गए हैं महाकुंभ में उन लोगों की भी जानकारी नहीं दे पा रही है। मैं इस मौके पे कहना चाहता हूं, लोग वस्त्र से नहीं विचार से योगी होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वस्त्र पहनने से ही योगी हो जाते हैं। लोग वस्त्र से नहीं विचार से योगी होते हैं। जो सत्य के रास्ते में चले वही योगी है, और वो जो सत्य को छिपाए वो कभी योगी नहीं हो सकता है। कहते हैं मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मृत्यु पर भी झूठ बोल रहे हैं। हम और आप लोग हैं, बताओ मृत्यु से बड़ा कोई सत्य हो तो बता दो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मृत्यु पे भी झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हम उन्हें कहना चाहते हैं कि कम से कम जो लोगों की जान गई है उनके कम से कम आंकड़े सही दे दो, अगर आप सत्य बोलते हैं, अगर सत्य के रास्ते पर हैं। जो घटना फैजाबाद अयोध्या में हुई है, दुनिया में कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि ऐसी भी घटना हो सकती है। आज जो लोग अपनी बेटी को ढूंढने निकले, उन्हें से लाश मिली,
और लाश से पहले उस बेटी के वस्त्र मिले और जिस हालत में उस बेटी के साथ जो जो हुआ कोई देख नहीं सकता, वो तस्वीरें उसके बारे में जानकारी नहीं कर सकता है। स्वाभाविक है एक पिता, एक भावुक व्यक्ति जिसका इतना लंबा सफर राजनीति कर रहा हो, अगर परिवार के लोगों का दुख समझ करके अगर उन्हें रोना आ गया, दुख हो गया उन्हें, तो सोचो हमारे वस्त्र पहनने वाले लोगों ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। अयोध्या का विकास समाजवादी लोग रोक नहीं सकते और मैं आज भरोसा दिला के जा रहा हूं आपको, 2027 में समाजवादियों की सरकार बनेगी और अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम करेंगे।